कैसे हैं आप लोग। मैं अभी यहाँ पे घर पे आया हुआ हूँ और मुझे लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में सबके दिमाग में एक बात चल रही है जो सबसे ज़्यादा घूम रही है कि जो भी वायरस कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ जो है वैक्सीनेशंस भी स्टार्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला डोज फिर दूसरा डोज, है ना। काफ़ी लोग तो दूसरा डोज भी लग चुका है। तो सबके दिमाग में एक डर ये बना हुआ है कि जो नए नए वेरिएंट कोरोना के आने वाले हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, पूरी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या नया वेरिएंट हमारा कुछ कर सकता है क्या। तो देखिए, सही से इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बात जो है इससे रिलेटेड समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली बात कि जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है, तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि वायरस का जो नया वेरिएंट है ये आना कोई नई बात नहीं है। और सिर्फ कोविड ही एक वायरस है जिसका नया वेरिएंट आ रहा है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। वायरस कोई भी हो, उसका हमेशा एक नया नया वेरिएंट आता रहता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो वायरस का नया वेरिएंट आना ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, एक हाइप जरूर है कि कोविड का, क्योंकि कोविड को हम लोगों ने बहुत झेला है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर कोई नया वेरिएंट आ रहा है, उसके साथ आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्या इसका वैक्सीन से कोई मतलब है, क्या वैक्सीन जो होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए हैं। तो इस बात को समझिए कि वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अगर वायरस ऐसा है, जैसा कि केस हमें एक दो लाख में हमें ऐसा एक दो केस देखने को मिलता है कि वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव हो गया, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा केस है कि म्यूटेशन जो सीक्वेंसिंग होती है, जो जेनेटिक मटेरियल की जो सीक्वेंसिंग होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, अपना पूरा वेरिएंट पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल चेंज हो जाए, तो हो सकता है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाए। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग जो भी कुछ जहां जहां भी कुछ नए वेरिएंट पाए जाते हैं, उनका नया नया सीक्वेंस, जो भी नया नया सीक्वेंस जहां भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, आप सबको पता होगा बेस पेयरिंग में चेंजेस आते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं उनकी सीक्वेंसिंग का डाटा तुरंत भेज दिया जाता है। और थोड़े बहुत चेंजेस से जो वायरस होगा वो कभी भी जो वैक्सीनेशन हो रहा है उससे कहीं भी थोड़ी वो समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा कोई चेंज आ जाए तो ऐसे केस में उस सीक्वेंस को फाइंड करके नया वैक्सीन डेवलप किया जाता है। और हमेशा ये थोड़े बहुत चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको अच्छी तरीके से पता है कि RNA कितना ज़्यादा जो है रिएक्टिव होता है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड पोजीशन पे उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत म्यूटेशन कॉज करता रहता है। तो इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि अगर कोई भी बहुत वेरिएशन आ रहा है, लगातार वेरिएशन आ रहा है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो इफेक्टिव होगा और वैक्सीन में बदलाव होते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्या जो है इसका कोई खत्म होने का कुछ सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन अगर सबको हो जाएगा, सभी लोग इससे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो एक सबसे बड़ी बात होगी कि इसको म्यूटेशन होने का जो स्पेस है वो नहीं मिलेगा, है ना। तो ऑलरेडी सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और वैक्सीन में होता क्या, अल्टीमेटली हम कोरोना वायरस या उसका जेनेटिक मटेरियल तो पुट करते हैं, तो वो भी चेंज होगा, बाहर भी चेंजेस होंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल्स पे इतना ज़्यादा रिसर्च ऑलरेडी होते हैं, कोई भी डाटा जो भी अगर कहीं चेंजेस आते हैं तो जीन सीक्वेंसिंग उसकी करके पूरी तरीके से डाटा भेज दिया जाता है और उस पर हमेशा वर्क किया जाता है। तो इसे बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा इसको लेकर एक हाइप भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि आखिर क्या होगा। लेकिन एक बात मुझे लगती है, कुछ न्यूज़ भी चलती है मार्केट में कि इन्होंने 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन लगवाई फिर से इनको कोविड हो गया। क्यों नहीं होगा कोविड, बिल्कुल होगा कोविड, क्यों नहीं होगा। हाँ, ये है कि उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि कोविड होने के बाद वो उससे फाइट कर सके। अल्टीमेटली हम कोविड वायरस को ही तो लेते हैं वैक्सीन में। वैक्सीन में क्या होता है, डिसआर्म्ड पैथोजन होता है, तो उसी को तो लेते हैं। हाँ, हो गया तो उससे फाइट करने के लिए वो जो डेथ वाली कंडीशन होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है वैक्सीनेशन से, और हर एक वैक्सीन से यही तो किया जाता है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हाइप नहीं है बिल्कुल भी। अगर वैक्सीन डेवलप हो गई, इट्स अ गुड न्यूज़,
है ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर किया भी जा रहा है। तो आप लोग इस बात को समझिए, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि नए वेरिएंट से, नए चीज़ों से वैक्सीन में अगर नए वेरिएंट में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चेंजेस आ रहे हैं तो वैक्सीन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और वैक्सीन चेंज नहीं होता है, वैक्सीन सबके लिए इफेक्टिव होता है अगर कोई बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए, है ना, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन है ना। और अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आता है तो उसके जीन सीक्वेंसिंग कर फिर से नया वैक्सीन डेवलप किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आता, वायरस धीरे 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 बदलता रहता है ना, बहुत तेज बदलता है वायरस। मतलब स्पीड बहुत तेज होती है बदलने की, हमेशा नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस जीन्स उसके सीक्वेंस में आती रहती है। ओके, सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और जब तक वैक्सीनेटेड नहीं है तब तक थोड़ा सा अवॉइड करें पब्लिक मीटिंग। थैंक यू।